चौंका देने वाली कहानी, तीन पुरी भाइयों की दुखद मौत का सच। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में एक वक्त ऐसा भी था जब तीन पुरी भाइयों का डंका बजता था। ये तीनों भाई अपने समय में बॉलीवुड पर राज करते थे। इनमें से एक भाई ने ऐसा नाम कमाया कि आज भी दुनिया उन्हें मोगैम्बो के नाम से याद करती है। मोगैम्बो, खुश हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमरीश पुरी और उनके भाइयों चमन पुरी और मदन पुरी की। तीनों भाइयों ने अपनी अदाकारी का ऐसा जादू बिखेरा कि दर्शक हैरान रह गए। चाहे वह मदन पुरी का विलेन का दमदार अंदाज हो, चमन पुरी का सपोर्टिंग रोल्स में शानदार काम हो, या फिर अमरीश पुरी का मोगैम्बो खुश हुआ वाला डायलॉग। मोगैम्बो, खुश हुआ। तीनों ने अपने अपने अंदाज से बॉलीवुड को अनमोल यादें दी। लेकिन दुख की बात यह है कि आज ये तीनों भाई इस दुनिया में नहीं हैं। आज की वीडियो में हम आपको इन तीनों भाइयों की मौत का सच बताएंगे। उनकी मौत की वजह ऐसी है कि सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो बने रहिए 7 एनियास रिवाइंड के साथ, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे छुपा है एक अनसुना राज और हर किस्सा करता है आपको हैरान। हमारी वीडियो देखते रहिए, क्योंकि बिना रिवाइंड किए एंटरटेनमेंट अधूरा है। तीन पुरी भाइयों की अनसुनी कहानी, अमरीश, मदन और चमन का दौर। बॉलीवुड के सुनहरे दौर में एक ऐसा समय भी था जब हर दूसरी फिल्म में अमरीश पुरी खलनायक की भूमिका में नजर आते थे। अपनी शानदार अदाकारी के जरिए उन्होंने हर नेगेटिव किरदार को इतना जीवंत बना दिया कि वह हमेशा के लिए अमर हो गए। फिर चाहे वह मोगैम्बो का किरदार हो या फिर राणा ठाकुर का रौबदार अंदाज, अमरीश पुरी ने पर्दे पर अपनी धाक जमाई। उनकी विलेन वाली सटीक अदाकारी का आलम यह था कि लोग असल जिंदगी में भी उन्हें नफरत भरी नजरों से देखते थे। अमरीश पुरी के अलावा उनके दो और भाई मदन पुरी और चमन पुरी भी बॉलीवुड में सक्रिय थे। ये तीनों भाई बचपन से ही एक्टिंग के शौकीन थे और अपने अपने दौर में सिनेमा के माध्यम से दर्शकों का दिल जीतते रहे। मदन पुरी और अमरीश पुरी ने जहां नेगेटिव किरदारों को अपना करियर बनाया, वहीं चमन पुरी ने कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई। तीनों भाई इतने बेजोड़ कलाकार थे कि अपने किरदारों में जान डाल देते थे। लेकिन समय के साथ ये तीनों भाई दुनिया को अलविदा कह गए और बॉलीवुड को अधूरा छोड़ गए। खासकर अमरीश पुरी का जाना ऐसा था जैसे अब उनकी तरह का कोई खलनायक शायद ही बॉलीवुड में दोबारा देखने को मिलेगा। शंकर, हमारे ही पाले हुए बच्चे के हाथ में खून से भरी तलवार। अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को पंजाब के नवां शहर में हुआ था। उन्होंने शुरुआत में एक बीमा कंपनी में क्लर्क के रूप में नौकरी की। हालांकि उनका सपना हमेशा से सिनेमा की दुनिया में कदम रखने का था। उनके बड़े भाई, जो पहले से ही फिल्मों में काम कर रहे थे, उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया। कुछ समय तक स्ट्रगल करने के बाद उन्हें 1971 में फिल्म रेशमा और शेरा में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में उन्होंने रहमत खान का किरदार निभाया और अपनी पहली ही फिल्म में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। अमरीश पुरी की परफॉर्मेंस ने सबको चौंका दिया और उन्हें खलनायक के रूप में खूब सराहा गया। अमरीश पुरी का खलनायक के तौर पर इतना बोलबाला था कि वह अपने समय के अकेले ऐसे विलेन थे जिनकी फीस 1 करोड़ रुपए थी। उन्होंने अपनी अदाकारी से साबित कर दिया कि खलनायक का किरदार भी उतना ही प्रभावशाली और महत्वपूर्ण हो सकता है जितना कि नायक का। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? अमरीश पुरी। मोगैम्बो का दुखद अंत, जो आज भी याद किया जाता है फिल्म नगीना के तांत्रिक या मिस्टर इंडिया के मोगैम्बो। अमरीश पुरी की अदाकारी का कोई तोड़ नहीं था। उनकी दमदार आवाज, खौफनाक अंदाज और किरदारों में जान डालने की कला ने उन्हें बॉलीवुड का सबसे यादगार विलेन बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने महान अभिनेता का अंत बेहद दुखद हुआ था? अमरीश पुरी लगभग 60 वर्ष के थे जब अचानक उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। शुरुआत में उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उनकी स्थिति खराब होती गई। जब उन्होंने डॉक्टर से संपर्क किया और जांच कराई तो रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। डॉक्टरों ने बताया कि अमरीश पुरी को एक दुर्लभ प्रकार के ब्लड कैंसर ने घेर लिया है, जिसे माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम कहते हैं। यह खबर उनके परिवार और प्रशंसकों के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। कैंसर की वजह से उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी।
इलाज का भी उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। इसी दौरान उन्हें 2 बार मलेरिया हो गया, जिससे उनकी स्थिति और खराब हो गई। वह इतनी कमजोर हो गए थे कि बिस्तर से उठ पाना भी उनके लिए मुश्किल हो गया। जनवरी 2005 में जब वह बाथरूम जाने के लिए बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें अचानक चक्कर आ गया और वह सिर के बल गिर पड़े। इस चोट से उनके सिर में गंभीर अंदरूनी चोट लग गई। अस्पताल में जांच के बाद पता चला कि उनके दिमाग में क्लॉटिंग हो गई थी और तुरंत इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ा। दुर्भाग्य से यह ऑपरेशन सफल नहीं हो पाया। अमरीश पुरी कोमा में चले गए और 12 जनवरी 2005 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। पूरे बॉलीवुड पर अपनी खलनायकी से राज करने वाले अमरीश पुरी का यूं चले जाना उनके प्रशंसकों के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। उनकी दमदार अदाकारी और यादगार किरदार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो। 60 और 70 के दशक में बॉलीवुड पर राज करने वाले मदन पुरी का जन्म पंजाब के नवा शहर में हुआ था। 1915 में जन्मे मदन पुरी का सपना था कि वह बड़े पर्दे पर हीरो बने, लेकिन उनके पिता ने उनका रेलवे में नौकरी लगवा दी। मदन ने चतुराई से अपना ट्रांसफर कोलकाता करवाया ताकि वह अपने दूर के रिश्तेदार और उस समय के मशहूर गायक एक्टर के एल सहगल से मिल सके। सहगल की मदद से 1941 में आई फिल्म मेरी बहन में उन्हें एक छोटा सा रोल मिला। इसके बाद 1946 में फिल्म अहिंसा में काम करने का मौका मिला। इसी दौरान वह मुंबई आ गए और बतौर हीरो 2-4 फिल्मों में काम किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म उन्हें पहचान दिलाने में सफल नहीं हुई। मदन पुरी को बॉलीवुड में सही दिशा दिखाने का काम किया उनके करीबी दोस्त देव आनंद ने। देव आनंद ने उन्हें सलाह दी कि वह विलेन के किरदार निभाना शुरू करें। मदन ने उनकी बात मानी और फिल्में जैसे जीत, विद्या, नमूना और पूरब और पश्चिम में काम किया। धीरे धीरे वह बॉलीवुड के जाने माने खलनायक बन गए। मदन पुरी ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिनमें इत्तेफाक, वक्त तलाश, काला पत्थर, आराधना, अमर प्रेम, हाथी मेरे साथी और क्रांति शामिल हैं। उनके किरदार आज भी सिनेमा प्रेमियों के दिलों में जिंदा हैं। मई 1984 में उनकी तबीयत अचानक खराब रहने लगी। अस्पताल में जांच के बाद पता चला कि उन्हें एक खतरनाक प्रकार का कैंसर हो गया है। इसके बाद उनका जीवन संघर्ष से भर गया। लगभग 8 महीने तक उनकी जिंदगी घर और अस्पताल के बीच झूलती रही। इलाज के बावजूद कैंसर तेजी से फैलता गया। इसी बीच उनकी दोनों किडनियां भी खराब हो गईं और उनकी हालत बेहद नाजुक हो गई। आखिरकार उनके अंतिम दिनों में उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया। 13 जनवरी 1985 को कैंसर और किडनी फेलियर के चलते मदन पुरी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब बात करते हैं पुरी भाइयों में सबसे बड़े भाई चमन पुरी की। 2 अक्टूबर 1914 को चमन पुरी का जन्म हुआ था और वह परिवार में सबसे पहले फिल्मों में आए थे। 1930 में फिल्म स्ट्रीट सिंगर से उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, जबकि उनके दोनों भाई अमरीश और मदन पुरी खलनायक के तौर पर प्रसिद्ध हुए। वहीं चमन पुरी एक चरित्र अभिनेता के रूप में पहचाने जाते थे। भले ही उन्हें अमरीश और मदन के बराबर नाम और स्टारडम नहीं मिला, लेकिन उनके चाहने वाले कम नहीं थे। चमन पुरी ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया और अपनी अलग पहचान बनाई। इनमें हावड़ा ब्रिज, प्यार किए जा, डी ट्रेन और विक्टोरिया नंबर 203 जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा रात की रानी, संग्राम, अफसाना, मस्ताना और प्रेम की रानी जैसी फिल्मों में भी उन्होंने शानदार अभिनय किया। चमन ने अपने भाई मदन पुरी के साथ भी फकीरा, चोर मचाए शोर और आप बीती जैसी नामचीन फिल्मों में काम किया था। 26 जून 1958 को इस महान अभिनेता की मौत हो गई थी। जहां अमरीश पुरी और मदन पुरी को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया था, वहीं चमन पुरी की मौत किसी बीमारी के कारण नहीं, बल्कि उनकी बढ़ती उम्र के कारण हुई थी। तीनों पुरी भाइयों ने बॉलीवुड पर राज किया और अपनी अदाकारी से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। हालांकि सबसे छोटे भाई अमरीश पुरी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे। वह फिल्मों में हीरो बनने का सपना लेकर आए थे, लेकिन उनके लुक्स की वजह से किसी ने भी उन्हें हीरो के रूप में काम नहीं दिया। फिर उन्होंने जो रोल मिले उन्हें निभाया और धीरे धीरे खलनायक के तौर पर अपनी पहचान बनाई। उनके बड़े भाई मदन पुरी ने भी फिल्मों में हीरो बनने का सपना देखा था, लेकिन उनका भी बतौर हीरो करियर नहीं चल पाया।
बाद में उन्होंने खलनायक के रूप में काम करना शुरू किया और फिर उन्हें कई प्रमुख फिल्मों में भूमिका मिली और उन्होंने खूब प्रसिद्धि हासिल की। तो दोस्तों, देखा आपने, तीनों पुरी भाइयों की मौत बेहद चौंकाने वाली थी। बॉलीवुड के इतने फेमस कलाकार कैंसर जैसी बीमारी के आगे हार गए। अब सवाल ये है, तीनों भाइयों में से कौन सा अभिनेता सबसे ज्यादा प्रभावशाली था? क्या अमरीश पुरी का मोगैम्बो आज भी आपके मन में घर किए हुए है, या फिर मदन पुरी के वो खास डायलॉग्स जो आप आज भी याद करते हैं? देख पे प्रोफेसर खुराना, तेरा आखिरी वक्त आ गया है। कमेंट करके बताइए आपको इन तीनों में से कौन सा अभिनेता सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों। साथ ही अपनी यादों को हमारे साथ शेयर करें। और आपके लिए यह स्क्रिप्ट लिखी है सानिया दीदी वर्ल्ड ने। और 7 एनियास रिवाइंड पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। कभी ना कभी ये पुरी भाई की एक्टिंग आपको जरूर याद आएगी, जैसे मोगैम्बो का गुस्सा,